हाँ जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पहले हमारी लगभग 3 क्लास हो चुकी है और आज ये लगभग चौथी क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं अब। हमने कल पढ़ लिया था कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ा था किसके बारे में, भारत की स्थिति विस्तार के बारे में। उसमें हमने लगभग चीज़ें देख ली थी। और कल खत्म किया था हमने कहाँ पे, भारत की जो बाउंड्री लाइन डिसाइड करने वाले कुछ रेखाओं के नाम, डूरन रेखा, मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा रेखा उन से उन और कौन से देशों के साथ वो बाउंड्री शेयर करती है। तो ये बात हमने देख ली थी। और मैं ये भी ऐसा करता हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उसका आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा, क्योंकि बिना रिवीजन के क्लास देखने से कोई मतलब नहीं है। पहले जितना पढ़ा दिया, जितना कवर होता है उसको पहले अच्छे से पढ़ो, फिर आगे वाली क्लास पे आओ। वरना ऐसे क्लास लेने से सिलेक्शन होने वाला तो नहीं है, सिर्फ क्लासेज ही पूरी होंगी और एक मन में रह जाएगा भाई हमने पूरी क्लास ले ली। पर क्लास लेने से बड़ी बात है उस क्लास को पचाना। तो जितना पढ़ा दिया उसको आप पढ़ते चलो, साथ साथ में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते चलो। तो ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। कल अपन बात कर रहे थे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे कौन कौन से जो राज्य हमारे वो सीमा शेयर करते हैं। तो भारत के सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो अपन शुरू करते हैं। देखो, ये है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के, पेन कहाँ गए, 1 मिनट रुको आप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत है उसके इस साइड में कौन सा देश है। अभी तो देखो थोड़ा पुराना वाला में पर नया वाला नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो गया है अब, ये वाला तो हो गया है लद्दाख, और ये वाला हो गया है J&K। ठीक है। तो इतना सा थोड़ा सा इसमें चेंज है, कोई बात नहीं, वो तो आपको पता होगा। तो इस साइड वाला जो राज्य कौन सा देश है, इस साइड हमारे, इस साइड में चीन, इस साइड में दूसरा बांग्लादेश, और इस साइड में कौन सा है देश, थोड़ी है वो, पहले मैंने आपको बताया था ये क्या है कि इस साइड में एक ये समस्या है। ठीक है। और ऊपर यहाँ पे कौन सा है, अफगानिस्तान है। एक ये क्या है इधर, नेपाल है। और दूसरा ये भूटान है। और इस साइड में जो वाला, ये इस साइड का जो देश है वो कौन सा है, इस साइड वाला देश है वो है म्यांमार। तो भारत स्थलीय रूप से इन देशों के साथ सीमा शेयर करता है। और दो भारत के पड़ोसी देश कौन से, जलीय, तो श्रीलंका एक मालदीव है, जिसके वर्तमान में तो थोड़ी बहुत चीन के बहकावे में आ गया। और हम थोड़े बहुत भारत को आंखें दिखा दी, अगले दिन वहाँ का टूरिज्म एकदम लगभग नीचे गिर गया, क्योंकि भारतीय जाते थे मालदीव, उन्होंने कर दिया मालदीव जाना बंद। तो क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि चीन उनको सपोर्ट कर रहा है आर्थिक रूप से, तो वो उन्हीं की भाषा बोलेंगे। देखो, एक टाइम पीरियड था, उस समय क्या था कि जो साम्राज्यवाद चल रहा था, सभी देश क्या चाहते थे कि लगभग विश्व के स्थानों पर हमारा नियंत्रण हो। और ब्रिटेन के बारे में तो ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटेन का तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। मतलब कि ब्रिटेन की इतनी जगह कॉलोनी थी, इतनी जगह उनके साम्राज्य विस्थापित स्थापित किए हुए थे उन्होंने, कि कहीं ना कहीं तो दिन होता ही था। जैसे भारत में दिन हो रहा है तो कहीं रात हो रही, तो दूसरी जगह रात हो रही तो दूसरी जगह दिन हो रहा होता है। तो कहने का मतलब कि पहले तो साम्राज्यवाद का युग था, एक देश जाता था दूसरे देश पे क्या करता था, अपनी सेना के माध्यम से कंट्रोल करता था। वर्तमान में क्या हो गया है कि देश आर्थिक रूप से जो अन्य देश हैं उनको कंट्रोल करने लगे हैं। मतलब उनकी आर्थिक नीतियां उन देशों के कारण प्रभावित होने लगी है। जैसा कि चीन करता है, चीन क्या करता है भाई, सबसे पहले बहुत अधिक मात्रा में क्या कर देता है, ऋण देता है। ऋण नहीं देते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ एक आधी चीज़ ले लेता है। और जैसे मान लो उन्होंने ये कैसा किया कि भाई पाकिस्तान को अपने ऋण जाल में उलझा लिए, उधर से वाले श्रीलंका के वाले में क्या था, फिर वो जो पोर्ट्स बंदरगाह बनाते हैं उन देशों में, और बनाता भी उन्हीं जगहों पे है जो भारत को मतलब एक तरह से कवर कर सकें। जिसे क्या कहते हैं, मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। जब हम IR पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसमें आता है कि जो मोतियों की माला का कॉन्सेप्ट क्या है। मोतियों की माला कॉन्सेप्ट इतना सही है
कि भारत के जितने भी पड़ोस में द्वीप समूह हैं, और ये चाइना क्या कर रहा है, उन पे सभी पे क्या बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है। श्रीलंका में बना रहा है, इधर भी बना रहा है, इस साइड में बना रहा है। तो ये काम वो चीन करता है। तो छोड़ो इस बात को, अपने इस मुद्दे पे आते हैं कि भारत के जो दो जलीय पड़ोसी देश हैं, तो श्रीलंका, एक मालदीव है। तो अपन ने इतनी बात की थी, वही इतने पड़ोसी देश है। अब इन देशों के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, देखो हम दो तरीके से देखें। एक तो याद करना अपन को, एक मैं अभी आपको देखो इसके माध्यम से समझा देता हूँ। अगर आपके पास मैप है तो आप अपने मैप को खोल के रखिए और मैं जैसे जैसे बताता हूँ उसको चेक कीजिए, ठीक है। और नहीं है तो स्क्रीन पे तो फिर आप देख ही रहे हो, तो वो तो वही सबसे अच्छी बात है कि नहीं है तो क्या है, हम्म होने के लिए नहीं है खुद से, तो फिर तो मतलब समस्या ही चलेगी ना। देखो सबसे पहले है नेपाल। नेपाल है, नेपाल के कौन कौन से देखो देश राज्य सीमा शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले नेपाल के देखो इस साइड में कौन सा है, पहला पहला उत्तराखंड। और इस साइड में पश्चिम दिशा में इसके कौन सा है, सिक्किम। तो दो राज्य तो में से याद हो गई भी, नेपाल किन किन के बीच में, उत्तराखंड के बीच में, और दूसरा सिक्किम के बीच में। और नेपाल के नीचे भी ऐसे ही दो राज्य हैं, देखो एक तो ये उत्तर प्रदेश, एक बिहार। ये तो हमें सीधा याद होगा कि भाई उत्तर प्रदेश बिहार, ये दो तो ये वाले राज्य नीचे है नेपाल के। और आइड और साइड में मतलब दोनों दिशाओं में, पश्चिम और पूर्व में दो राज्य कौन कौन से, उत्तराखंड है और दूसरा कौन सा है, सिक्किम है। अब देखिए नेपाल की थोड़ी बहुत बाउंड्री, सिक्किम जहाँ है उसके जस्ट नीचे पश्चिमी बंगाल की बाउंड्री भी उसको शेयर कर रही है। पश्चिमी बंगाल की बाउंड्री भी टच करती है किसकी, नेपाल की सीमा को। देखिए ये जो, ये वाला जो गुलाबी रंग से जो इंगित किया हुआ है, ये वाला एरिया, ये किसका है, ये पश्चिम बंगाल का। और पश्चिमी बंगाल भी क्या कर रही है, सीमा शेयर कर रही है, किसके साथ कर रही है, नेपाल के साथ। तो मैंने आपको बता दिया कि नेपाल है, सबसे पहले आप इसकी एक हेडिंग दे रख लीजिए पहले। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश में सबसे पहला कौन सा है, अभी जो हमने पढ़ा था वो था नेपाल। कौन सा है, नेपाल के सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन कौन से नेपाल से जो बाउंड्री शेयर करने वाले राज्य। पश्चिम दिशा में तो इसे नॉर्थ और पश्चिम में तो था उसके उत्तराखंड। वेस्ट में कौन सा था, नहीं सॉरी ईस्ट में सिक्किम। नीचे कौन से थे उसके, उत्तर प्रदेश और बिहार। फिर सिक्किम के जस्ट नीचे जो गुलाबी रंग से जो दिखाया हुआ था जो राज्य, वो कौन सा था, पश्चिमी बंगाल। तो ये इतने राज्य हैं, ये किसके साथ, नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से, उत्तराखंड करता है, उत्तराखंड के जो सिक्किम करता है, सिक्किम के बाद में कौन करता है, नीचे उत्तर प्रदेश और बिहार। और फिर उस साइड में कौन कौन सा करता है, पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य नेपाल के साथ सीमा शेयर करते हैं। दूसरा अपन ने फिर पढ़ा था भूटान, इसके पास में देखो भूटान आ गया। भूटान से कौन कौन से राज्य सीमा शेयर करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे, देखो ये भूटान है, भूटान के जस्ट पास में कौन सा, इस साइड में सिक्किम और इस साइड में अरुणाचल प्रदेश। मतलब जैसे नेपाल के साइड में कौन से थे, उत्तराखंड और सिक्किम थे। सिक्किम के बाद में शुरू हो जाता है नेपाल, भूटान, और भूटान के बाद में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो मतलब भूटान किन के दो के बीच में आ गया, इस साइड तो आ गया अपने अरुणाचल प्रदेश के, इस साइड आ गया सिक्किम के। मतलब भूटान के दो राज्य तो हमें पता चल गया जो बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन कौन से,
सिक्किम, और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। अब देखो जो भूटान के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है? असम दिख रहा होगा आपको, जो ये कलर है बैंगनी कलर, इसके जस्ट नीचे देखो ये असम है। असम का ये वाला रीजन, ये वाला रीजन भूटान भूटान से सीमा शेयर कर रहे हैं। और इस साइड में फिर आप देखेंगे जो इस वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, ये वाला, ये सीमा शेयर कर रहा है। तो कितने राज्य हो गए भाई? और कोई राज्य थोड़ी कर रहा है, और कोई राज्य नहीं कर रहा है। देखो अगर मान लो अपन को ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा बहुत बिहार वाला तो नहीं कर रहा है, पूरा ये वाला रीजन ही कर रहा है। ये वाला कौन सा? पश्चिम बंगाल वाला। तो दूसरा स्टेट अपन लेते हैं, भूटान। भूटान से कौन कौन से राज्य सीमा शेयर करते हैं? मैंने बताया कि आपको सबसे पहले देखे वाला सिक्किम, क्योंकि भूटान के किन के बीच में है? एक तो सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। फिर भूटान के जो एकदम नीचे है, भूटान के जस्ट नीचे, वो कौन सा है? असम। असम के मतलब इस साइड में थोड़ा सा जो बाउंड्री शेयर कर रही है वो किसकी कर रही है? वेस्ट बंगाल की। कौन सी कर रही है? पश्चिम बंगाल की। तो भूटान के साथ सीमा शेयर करने वाले राज्य हमने देख लिए कौन कौन से। सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम और पश्चिमी बंगाल है। दोबारा अपन मैप में चलते हैं अपने। देखो मैंने आपको बताया था ये, ये क्या था? भूटान था। भूटान की साइड में ये असम है, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये वाला पश्चिम बंगाल है। ये राज्य भूटान के साथ सीमा शेयर करे कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अगला जो राज्य आता है वो आता है, देश आता है म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा शेयर करेंगे? म्यांमार के साथ इधर वाले जो राज्य है, कौन से? पूर्वी वाले राज्य है, ईस्टर्न ईस्टर्न वाले राज्य है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले। इसकी क्या ट्रिक होती है वैसे? जैसे कई को ये पता नहीं होता कि भाई कौन सा राज्य पूर्व में, कौन सा उत्तर में, कौन सा दक्षिण में है, कौन सी साइड में? ईस्ट साइड में। तो उसकी एक ही ट्रिक होती है, एक नाम होता है अरुणा मामी। क्या नाम होता है? अरुणा मामी। अरुणा, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, और मी से मिजोरम। क्या ट्रिक है? सबसे पहले ये वाली आप अगर ट्रिक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इससे आपको क्या होगा पता रहेगा। वैसे तो अरुणा होता है, परंतु अपन याद रखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? अरुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? अरुणा। अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, और माँ से मणिपुर, और मी से मिजोरम। ये वाले देश हैं। अरुणा मामी म्यांमार से सीमा शेयर करती है। कौन करती है भाई? अरुणा मामी। क्यों भाई, अरुणा मामी म्यांमार की है क्या? है? ठीक है, पर अब अपने को क्या है भाई, देखो जिसका भी नाम अरुणा है वो बुरा मत मानना, सिर्फ ये याद करने के लिए। किसी भी प्रकार की सत्य घटना से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए, ताकि आपको एग्जाम में आए तो आप अच्छे से याद कर सको और प्रश्न हल कर सको। ठीक है, तो कोई भी भाई मेरी इस बात का बुरा मत मानना, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश वाली ये वाले जो रीजन है ना, ये म्यांमार से क्या करते हैं? सीमा शेयर करते हैं। तो अपने लिखा था तीसरा जो कौन सा है? म्यांमार। इससे कौन कौन से राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं? मैंने आपको अभी बताया था कौन से करते हैं। इसकी एक ही ट्रिक है।
वो मैंने आपको उधर लिखा दी थी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये वाले जो देश है वो किससे सीमा शेयर करते हैं? अपनी म्यांमार से करते हैं। इसकी मैंने आपको ट्रिक लिखा दी थी, अरुणावामी। और जो अरुणाचल प्रदेश है, ये सबसे अधिक सीमा शेयर करने वाले में आता है म्यांमार के साथ। ठीक है, तो अगला जो अपन चलते हैं, तीसरा जो स्टेट अपना कौन सा है? इधर वाले हो गए, जस्ट ऊपर वाला आ गया चीन। अब चीन के साथ देखेंगे। इधर देखो ये वाला पीडीएफ नहीं चाहिए भैया, ये हाँ, तो देखो ये वाला जो चीन है, ये किस किस के साथ करता है? सबसे पहले ऊपर है लद्दाख यूनियन टेरिटरीज, इसके साथ करता है। अब देखो ये जम्मू कश्मीर वाला ये रीजन नहीं है, ये इसका जो ये डिवाइडेशन है वो ऐसे कुछ हो रखा है। ये पूरा पूरा रीजन ही है ना, ये वाला लद्दाख वाला ही रीजन है, ये ही चीन के साथ सीमा शेयर करता है, जम्मू कश्मीर वाला नहीं करता। पाकिस्तान की जब बात करेंगे उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों करेंगे, क्योंकि जो ये पुराना मैप है, और मुझे मतलब पहले मैंने देखा नहीं था कि भाई पुराना है, तो इसमें क्या होता है, जो लद्दाख वाला एरिया सिर्फ वही चीन के साथ सीमा शेयर करता है, जम्मू वाला नहीं करता। लद्दाख, लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में सिक्किम, सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। अगर किसी को ये भी पता हो कि जो ये वाले राज्य कौन कौन से राज्य हैं, तो उसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं कि चीन के साथ कौन सा राज्य सीमा शेयर करता है, वो आराम से कर सकता है। अगर उसको पता हो कि भाई लद्दाख आता है, लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नेपाल आता है जो कि खुद दूसरा राज्य है, उसके बाद में सिक्किम, सिक्किम के बाद में भूटान आता है, भूटान भी अपन नहीं करना, फिर उसमें आता है अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के बाद में। तो कहने का मतलब, अगर किसी को ये भी पता हो कि भाई जो ऑर्डर पता हो कि कौन से ऑर्डर में है राज्य, तो वो आराम से कर सकते हैं कि भाई चीन के साथ ये वाले राज्य सीमा शेयर करते हैं। ठीक है, चीन के साथ कौन कौन से करते हैं भाई? ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख, लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में क्या आएगा? नेपाल आता है, नेपाल के बाद में सिक्किम, सिक्किम के बाद में भूटान, भूटान के बाद में वही अरुणाचल है। अरुणाचल प्रदेश, ये चार राज्य हो गए। अब अगला चलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश हो गए, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया। अब आते हैं अपन पाकिस्तान की तरफ, कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य की सीमा शेयर होती है, वो देखते हैं। कि पाकिस्तान से देखो लद्दाख की, सॉरी उसके ऊपर थोड़ा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से सिर्फ 106 किलोमीटर की सीमा शेयर होती है, जो कि सबसे कम सीमा है। हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से सबसे कम सीमा किसके साथ शेयर करते हैं? अफगानिस्तान से। और सबसे अधिक करते हैं बांग्लादेश के, 4096 किलोमीटर की सीमा, वो हम बाद में लिख लेंगे दोनों फैक्ट। और जो बीच में जितने भी राज्य हैं उनकी सीमा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं पूछता एग्जाम में। और क्योंकि और बहुत से डाटा, कितने डाटा लगभग आप याद करोगे? मेरे तो क्या है, मेरे को तो ये एक सब्जेक्ट पढ़ानी है, मैं तो आपको 10 से 20 डाटा लिखा सकता हूँ, और फिर बोल दूंगा कि सभी मेरे कंटेंट में से या कुछ भी मेरे कंटेंट में से बाहर से नहीं आया। तो उससे कोई मतलब है नहीं उन फालतू बातों से। आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना कि एग्जाम की डिमांड क्या है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो इसमें बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बांग्ला सबसे जो अधिक है वो बांग्लादेश की, सबसे कम सीमा जो शेयर करता है वो करता है अफगानिस्तान। ये अपन डाटा बाद में लिख लेंगे। तो जो अफगानिस्तान है वो किसके साथ सीमा शेयर करता है? सिर्फ लद्दाख के साथ। अफगानिस्तान वाली सीमा को क्या नाम देते हैं हम? डूरंड रेखा। कौन सी लाइन बोलते हैं? डूरंड रेखा, बाउंड्री डिसाइडिंग लाइन को। तो देखिए, बांग्लादेश नहीं लिखा गया, अभी लिखेंगे ये वाला। कौन सा था?
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो कौन सा राज्य है, दो अपना एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख। ठीक है। अगला जो राज्य है वो अगला देश है कौन सा लेंगे अपन? बांग्लादेश। देखो वैसे कई तो कैसे करते हैं कि भाई इनके बहुत सारे ट्रिक बना देते हैं, परंतु फिर समस्या हो जाती है कि उनको इतनी ट्रिक को याद रखना। ट्रिक एक या दो ही काम की होती है बीच बीच में सिर्फ, जो कि जिससे आप इजी से याद कर सको। वरना सिर्फ आप अगर देखें कि ट्रिक के माध्यम से चीज़ें याद कर ले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पूरी कॉपी, एक दो नोटबुक तो आपको सिर्फ ट्रिक की लगेंगी। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि ट्रिक सिर्फ उन्हीं चीज़ों की याद कीजिए जिनको मतलब आपको ऐसा लगता है कि ट्रिक के माध्यम से ही होंगे, क्योंकि याद करने के बहुत से मेथड होते हैं। चीज़ों को रिकॉल करके, चीज़ों को एक दूसरी चीज़ से रिलेट करके, बार बार में उसका रिवीजन करके। ठीक है। मैंने आपको पहले पहले बताया कि विजुअल करके चीज़ों को, क्योंकि मैप वाली चीज़ों में आपको विजुअल करने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। तो बांग्लादेश के हम देखते हैं। बांग्लादेश को सबसे पहले अपन को पता है कि ये वाला जो रीजन है बांग्लादेश वाला, ये वाला रीजन, ये बांग्लादेश का रीजन है। तो इसमें कौन सा राज्य सीमा शेयर करता है? देखो, सबसे पहले जो बांग्लादेश जिससे अलग हुआ, बांग्लादेश किससे अलग हुआ इधर? वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल वाला रीजन बाउंड्री शेयर करता है। फिर उस साइड में देखेंगे तो जो बांग्लादेश के जस्ट ऊपर है, कौन है? मेघालय। ऐसा लगता है कि भाई बांग्लादेश की कोई गोद में है। ठीक है। तो मेघालय, मेघालय के जस्ट ऊपर जो आसाम है, आसाम की थोड़ी सी बाउंड्री शेयर हो रही है। पश्चिमी बंगाल और मेघालय के बीच का जो थोड़ा सा भाग है, वो किससे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? अपनी बांग्लादेश से कर रहे हैं। फिर नीचे आते हैं थोड़ा सा तो इधर ये त्रिपुरा बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, फिर इधर ये कर रहा है मिजोरम। ये दो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। तो बांग्लादेश से सर्वाधिक बाउंड्री शेयर करते कौन कौन से राज्य कर रहे हैं वो हमने देख लिया। मैं एक एक करके आपको लिख रहा हूँ, तो आप देखिएगा। बांग्लादेश, बांग्लादेश दो बार लिख लिया क्या? पहले लिख दिया था यार। सबसे पहले बांग्लादेश जिससे अलग हुआ वो कौन है? कौन है? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल है। फिर मैंने बताया कि जो बांग्लादेश की गोद में ऐसे लग रहा है वो कौन है अपना? मेघालय। अब मेघालय के जस्ट थोड़ा सा ऊपर कौन है? असम वाला पार्ट है। फिर इधर त्रिपुरा है, और दूसरा कौन सा है? मिजोरम है। ये वाले जो राज्य है ये बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर कर रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेंगे अपन ये। आपको समझ में आ गया कि भाई जो ये वाले राज्य है कौन कौन से? ये देखो, सिक्किम बाउंड्री टच नहीं कर रहा है, सिक्किम यहीं रह जाता है। जो पश्चिम बंगाल का जो ये वाला एरिया है वो सिक्किम को आगे नहीं आने देता। तो इस कारण सिर्फ ये जो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल वाला रीजन ही बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करता है। ठीक है। तो अगला फिर अपन देखेंगे कि इधर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य है वो बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लाइन शेयर करेंगे, एक तो लद्दाख वाला रीजन करेगा, एक जम्मू कश्मीर वाला रीजन करेगा, उसके पास में थोड़ा सा पंजाब वाला करेगा, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। ये रीजन पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में है, उसको हमने क्या नाम दिया था? रेड क्लिफ लाइन। ये भी हमें पता है। तो सातवां कौन सा था? पाकिस्तान। पाकिस्तान को सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी जो देश अपने राज्य है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहले आता है ऊपर यूनियन टेरिटरी लद्दाख। लद्दाख के बाद में जे एंड के, उसके बाद में
पंजाब, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में गुजरात। ये रीजन है जो कि पाकिस्तान से क्या करते हैं, सीमा शेयर करते हैं। कौन कौन से करते हैं? लद्दाख करते हैं, जम्मू कश्मीर करता है, पंजाब करता है, राजस्थान करता है, फिर उसके बाद में करता है गुजरात करता है। तो एक बार आप इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले तो ये वाला जो स्लाइड है इसका ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट आप। अब दूसरी ये वाली, एक ये और बच गया पाकिस्तान वाला, ये वाला देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये हमारी जो पड़ोसी देश है उनके साथ जो सीमा रेखा वाले जो प्रश्न है उनको सोल्व करने के लिए ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब आपके इनमें से कुछ भी प्रश्न आए तो आप अच्छे से कर सकते हो। सिर्फ मैंने दो डाटा मैंने आपको अभी जो बताए थे वो लिख दूं। एक तो मैंने बताया कि था कि जो अफगानिस्तान है उसके साथ हम सबसे कम बाउंड्री शेयर करते हैं। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा, और सबसे ज़्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ क्या है? सबसे बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा है। इसके साथ लगभग हम 106 किलोमीटर की बनाते हैं, तो इसके साथ लगभग 4096, उल्टा लिख दिया गया। इसके साथ 4096 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, इसके साथ 106 किलोमीटर के करते हैं। तो ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कई एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। और अगर ये आप डाटा भी नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि प्रश्न इससे आती है कि भाई सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर हम कौन से देश के साथ करते हैं और सबसे कम में कौन से देश के साथ करते हैं। एक जो प्रश्न आता है वो कई बार आता है कि जो 3-4 एग्जाम में आ गया कि जो तेलंगाना स्टेट है उसके साथ कौन कौन से राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये वाला एक बार आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि तेलंगाना कई टेस्ट सीरीज में भी आएगा, बड़ी बड़ी कोचिंग्स के और कई कई बड़ी बड़ी जो एग्जाम है उनमें प्रश्न भी आया हुआ है। तो एक तेलंगाना का अलग से देख लेते हैं हम कि तेलंगाना कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहली बात कि तेलंगाना का निर्माण कब हुआ? 2014 में। और तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। क्यों? तेलंगाना में कौन से समूह रहते हैं, कौन सी भाषा बोलने वाले रहते हैं? लगभग तेलुगु भाषा बोलने वाले। तो तेलंगाना से सबसे ज़्यादा, तेलंगाना से बाउंड्री शेयर करेगी किसकी? आंध्र प्रदेश की। फिर तेलंगाना से थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करेगी महाराष्ट्र की, फिर थोड़ी सी करेगी कर्नाटक की, और थोड़ी बहुत करेगी छत्तीसगढ़ की। ऐसे मतलब आप अपने मैप में एक बार चेक कीजिए। तो ये कई बार क्या होता है कि जो छत्तीसगढ़ वाले जो एरिया है इसको नहीं देके उड़ीसा दे देता है, झारखंड दे देता है, ये वाला एरिया देता है और उससे क्वेश्चन आता है। परंतु एग्जाम के प्रेशर में हम उन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन सही कब होगा? जब हम मैप में ये चीज़ देखेंगे कि हाँ भाई ये वाला जो बाउंड्री ये शेयर कर रही है, ये वाली बाउंड्री ये शेयर कर रही है।
तभी हमारा क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये वाला नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तेलंगाना को मैप में देखिए आप, कि तेलंगाना भाई आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, चेक कीजिए आप। तो किस किस से बताया मैंने आपको, सबसे पहले तेलंगाना जिससे अलग हुआ वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में एक और है छत्तीसगढ़, और लास्ट कौन सा है? कर्नाटक। इन राज्यों से क्या हुआ है, तेलंगाना की जो बाउंड्री वो शेयर करती है। और अलग किससे हुआ था? आंध्र प्रदेश से हुआ था, क्योंकि जो तेलंगाना उसमें तेलुगु भाषी लोग थे, और बहुत बड़ा जो मतलब एडमिनिस्ट्रेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए 2014 में किसको, तेलंगाना को अलग कर दिया गया। किससे? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लिखना है वो लिख लीजिए आप। अगला जो अब हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमने पढ़ ली थी कि जो स्थलीय सीमा वो कौन कौन से देशों के साथ शेयर करती है। अब हम पढ़ेंगे समुद्री सीमा या तटीय सीमा। तटीय सीमा में मैंने आपको दो बताया। एक तो सबसे पहले जो मुख्य भूभाग है, उससे कौन कौन से मतलब राज्य है जो समुद्र के साथ सीमा शेयर करते हैं। फिर दूसरी बात मैंने बताया कि जो द्वीप समूह है वो भी समुद्र के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारत के जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य उनमें से तट के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो वो तो हमें पता है कि भाई सीधे से हम शुरू करेंगे। देखो, इधर गुजरात से शुरू करेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये भारत के मुख्य भूमि के ऐसे राज्य हैं जो तट के साथ सीमा शेयर करते हैं। ठीक है, तो और इन सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करने वाला राज्य है गुजरात। पहले इससे इतने प्रश्न आए हैं, कई एग्जाम में सीडीएस में भी आया है, और सीएपीएफ में भी एक आधी बार आया था, और छोटे एग्जाम जितने भी और भी एग्जाम होते सभी में ये प्रश्न आया था। परंतु अब क्या, थोड़ा सा वेरिएशन होने लगा। अब पूछते हैं कि दूसरा राज्य बताओ जो सबसे दूसरी अधिक सीमा शेयर करता है। फर्स्ट, पहले नंबर पे तो करता है गुजरात, और दूसरे नंबर पे कौन कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश। कई जगह अगर आप गूगल में देखोगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ कन्फ्यूजन है, परंतु आंध्र प्रदेश ही दूसरी सीमा शेयर करता है, दूसरी सबसे अधिक, और तीसरी करता है तमिलनाडु। तीन तो ऊपर के याद रख लिए हमने। और सबसे कम कौन सा करता है? गोवा करता है, महज 42 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। ये तो मुख्य भाग से सीमा शेयर करने वाले राज्य हो गए। एक बार आप चेक कीजिए, देखो गुजरात से अगर इमेजिनेशन करने की कोशिश कीजिए। गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल, केरल के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में वेस्ट बंगाल। ये मुख्य भूमि के भाग हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा गुजरात करता है। और अगर वैसे एंटायरली पूछे कि कौन सबसे ज़्यादा भारत का कौन सा भाग भारत समुद्र के साथ सबसे अधिक सीमा शेयर करता है, तो वो कौन सा होगा? अंडमान निकोबार 1900 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। और जबकि गुजरात है वह 1214 किलोमीटर की ही सीमा शेयर करता है। और अगर ऐसा पूछे कि कौन सा राज्य है, तो अंडमान निकोबार तो हमें पता है केंद्र शासित प्रदेश है। और जो राज्य पूछा है, तो राज्य कौन सा होगा सबसे अधिक? गुजरात पूछा है। और अगर पूछे कि पूर्ण रूप से बताओ कि भाई कौन सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है, तो ऑप्शन में अगर अंडमान निकोबार हो तो अंडमान निकोबार ही होगा, क्योंकि ना तो उसमें राज्य का नाम दिया प्रश्न में, ना यूटीज का नाम दिया, तो उस समय क्या होगा? सबसे अधिक अंडमान निकोबार होगा। ठीक है, तो मैंने आपको दो पार्ट बता दिए। सबसे पहले समुद्री सीमा की बात करते हैं हम, तटीय सीमा। कौन कौन से हैं? गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में गोवा, कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये वाले राज्य क्या करते हैं, सीमा शेयर करते हैं। सबसे अधिक राज्य सबसे अधिक करता है वो कौन सा है, गुजरात। सबसे अधिक सीमा शेयर करने वाला राज्य कौन सा है, मैक्सिमम। मिनिमम। ये है, ठीक है। तो ये लगभग फिर द्वीप समूह में सबसे अधिक, सबसे अधिक कौन करता है, अंडमान निकोबार। लगभग कितने किलोमीटर की, 1900 किलोमीटर की। एक बार ये आप लिख लीजिए जितना लिखा दिया। लिख लिया। और सबसे कम, ये तो क्या है, सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे कम करता है दमन दीव और दादर नागर, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर कंबाइंड रूप से एक यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया है, तो इसलिए इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो ये सबसे कम कौन सा है, दमनदीव और दादर नागर। अब देखेंगे इसमें जो लक्षद्वीप है वो भी बाउंड्री शेयर करता है। ऐसे तो पुद्दुचेरी भी करता है, पुद्दुचेरी 3-4 जगह है, जैसे आंध्र प्रदेश में है और उधर केरल में भी है। आंध्र प्रदेश के ऊपर थोड़ा बहुत, जैसे अपन कहते हैं नीचे थोड़ा तमिलनाडु में भी है। तो ये पुद्दुचेरी भी करता है। कौन कौन से नहीं करते, हमें पता है, लद्दाख भाई सीमा शेयर नहीं करती, यूनियन टेरिटरीज है। चंडीगढ़ नहीं करती। तो ये बेसिक चीज़ें वो हमें पता होनी चाहिए। वो हर चीज़ हम नोट्स में नहीं लिख सकते कि भाई मतलब यूटीज है ये शेयर करती है, ये वाली नहीं करती। ये तो ऑब्वियस है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई जो दमन दीव है, दादर नागर है, ये वाले करते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है, ये सभी करते हैं। तो पर अब ये आ जाए कि कौन कौन से करते हैं कौन कौन से नहीं करते, तो हमें पता लद्दाख सीमा तो शेयर थोड़ी करता है समुद्र के साथ, नहीं करता। चंडीगढ़ नहीं करता। तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने इतना लिख लिया होगा। इसके लगभग सीमा है 42 किलोमीटर की। अगर आप ये जो किलोमीटर वाला डाटा है ये भी याद नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मुख्य भूभाग वाले याद कर लीजिए कि भाई मुख्य स्थलीय सीमा कितनी है, तटीय कितनी है। तो शुरू शुरू में मैंने आपको लिखवाई थी कि 15-10-6.6 किलोमीटर स्थलीय सीमा है और तटीय सीमा है 7-5-1-6.6 किलोमीटर, ये वाली सीमा है। फिर इसको दो भागों में मैंने बांट दिया था कि जो स्थलीय स्थलीय भाग से समुद्र की सीमा है वह 54 और 22 है, और उधर वो 20 और 94 है।
तो ऐसे आपको वो वाली याद करनी, ये वाली अगर याद नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनमें तो आप सिर्फ इतना याद रखना कि कौन कौन सी सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है, सबसे कम कौन से करते हैं। तो ये समुद्री सीमा की बात हो गई। अब अगला जो टॉपिक है इसमें ये समुद्री सीमा में अपना, कि इसमें सबसे पहले देखो एक नॉटिकल माइल होता है। जैसे हमारे यहाँ पे हम स्थल भाग में किलोमीटर के रूप में दूरियां नापते हैं, मापते हैं, तो समुद्र में इसे नॉटिकल माइल के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में? तो नॉटिकल माइल के रूप में। तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे कि भाई यूएन जो क्लोज है उसके अनुसार समुद्र का जो वर्गीकरण वो कर रखा है कि कौन से देश का समुद्र पर कितना अधिकार है। जैसे संलग्न क्षेत्र है, दूसरा सीमावर्ती क्षेत्र है, कौन सा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और कौन सा विस्तृत या उच्च सागर है, वो वाला पार्ट है। और थोड़ा एक जो प्रश्न आता है वो आता है कि जो श्रीलंका है वो भारत से किस प्रकार से अलग है। मतलब एक बार जब सीडीएसई या सीएपीएफ और यूपीएससी में एक प्रश्न आया हुआ है कि जो आप ऑर्डर में बताइए कि सबसे पहले पाक की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, या पाक जलसंधि है, कौन सी मतलब है, इनका आप ऑर्डर में व्यक्त कीजिए। तो ये वाला प्रश्न भी आया हुआ है, तो ये वाला भी हम देख लेंगे। इसी के साथ फिर हमारा ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो सिर्फ हमारी दो चीज़ बची है अभी तक। कौन कौन सी? एक तो जो समुद्री सीमा में कौन कौन से मतलब जो सागर है उनका किस प्रकार से बंटवारा है, और दूसरे श्रीलंका वाली थोड़ी सी चीज़। तो एक बार हम अभी देख लेते हैं। एक बार आप 2 मिनट के लिए देखो। सबसे पहले बात हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक नॉटिकल माइल है, एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं। तो एक नॉटिकल माइल में होते हैं 1.852 किलोमीटर। तो मतलब एक नॉटिकल माइल बड़ा है या 1 किलोमीटर बड़ा है? एक नॉटिकल माइल बड़ा है, क्योंकि एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होते हैं। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो भारत की जो तटीय क्षेत्र है वो कैसा है, ऐसा कटाफटा है। जैसा हम मैप में देखते हैं वैसा एकदम सीधा नहीं है, ठीक है, ऐसे कटाफटा है। तो सबसे पहले इस क्षेत्र को मिलाने के लिए हम महासागर के जो एकदम पास में जो बाउंड्री है उसमें एक आधारी रेखा की कल्पना करते हैं। वो आधारी रेखा क्या करती है कि पूरी बाउंड्री लाइन को एकदम एक सीधी रेखा में ले आती है। जैसे यहाँ से मैंने एक मान लो एक रेखा खींची, तो मान लो मैंने कि सीधी रेखा खींची। अब इस रेखा में यहाँ पे जो भी जल होगा, यहाँ पे ये जो भी जल होगा इसको नाम देंगे हम आंतरिक जल। क्या नाम देंगे? आंतरिक जल। दूसरा फिर इससे जो 12 नॉटिकल माइल दूर है, 12 नॉटिकल माइल दूर है, उसको क्या बोलेंगे? सीमावर्ती सागर। फिर 24 जो नॉटिकल माइल दूर है उसको क्या बोले? संलग्न सागर। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिर आता है उच्च सागर। तो जो अब ये आंतरिक जल है इससे 12 किलोमीटर हम दूर चलते हैं इधर से। कितना? 12 नॉटिकल माइल। तो वो ये है 12 नॉटिकल माइल। फिर दूसरा विभाजन करते हैं लगभग 24 नॉटिकल माइल। फिर आता है 200 नॉटिकल माइल। फिर आता है उच्च सागर। इसको बोलते हैं सीमावर्ती सागर। इसको बोलते हैं संलग्न सागर। ये वाला जो क्षेत्र है, जो आंतरिक जल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भारत का पूर्ण रूप से संप्रभुत्व रहता है। भारत को पूरा अधिकार है, वो यहाँ के लिए कुछ भी नियम बना सकता है, कुछ भी मतलब कार्य कर सकता है। वहाँ पे यहाँ पे आने किसी को अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता। मतलब ये भारत का संप्रभुत्व वाला क्षेत्र है जहाँ पे भारत का सर्वोच्च सत्ता के रूप में भारत रहता है। कोई भी देश हो, भारत की बात नहीं करें, हम किसी भी देश की बात करें तो उसमें ये वाला जो क्षेत्र है उसमें उसी देश का अधिकार रहता है। दूसरा फिर हमने पढ़ा कि 12 नॉटिकल माइल वाला क्षेत्र, 12 नॉटिकल जो माइल वाला क्षेत्र है, सॉरी इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। मैंने
ये है ECZ। फिर दूसरा था जो सीमावर्ती सागर है, सीमावर्ती क्षेत्र, इसमें क्या होता है कि भारत का अधिकार तो रहता है पूरा, परंतु निर्दोष गमन की आज़ादी रहती है। मगर कोई जैसे मान लो कॉमर्शियल जहाज है, वो जा रहा है तो वो जा सकता है, उस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं कि भाई भारत वालों ने रोक लिया। तो निर्दोष गमन की इसमें क्या रहती है, छूट रहती है। फिर तीसरा हमने पढ़ा सीमावर्ती सागर। सीमावर्ती सागर में क्या होता है कि भारत को वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अगर भारत चाहे तो किसी पर शुल्क लगा सकता है, ठीक है, सीमा शुल्क भारत अध्यारोपित कर सकता है। जितने वित्तीय अधिकार है वो भारत को इस क्षेत्र में प्राप्त है। फिर दूसरा आता है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है कि जो संसाधन होते हैं हमारे, जितने भी समुद्र में जितने भी संसाधन होते हैं उनका विदोहन का अधिकार होता है। विदोहन का मतलब उनका उपयोग करने का अधिकार होता है, नए द्वीप का निर्माण करने का अधिकार होता है, रिसर्च करने का अधिकार होता है। फिर आता है उच्च सागर या उच्च क्षेत्र। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, और देखी जाए तो सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। मतलब कोई भी देश इस पे दावा नहीं कर सकता। और इतने भाग पे मैंने आपको बता दिया कि यह आंतरिक क्षेत्र पर पूरा भारत का संप्रभुत्व रहता है, इस पे भारत का पूरा अधिकार रहता है। दूसरा, सीमावर्ती सागर में भारत का अधिकार रहता है, परंतु निर्दोष गमन की आज़ादी है। संलग्न क्षेत्र या संलग्न सागर में मैंने आपको बता दिया कि भाई इस पे अधिकार तो रहता है, परंतु इसमें वित्तीय अधिकार भारत के पास है, भारत किसी पर भी सीमा शुल्क लगा सकता है। फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र में देख लिया हमने कि इसमें भारत के पास क्या होता है कि किसी भी देश के पास, भारत की बात नहीं करें, किसी भी देश के पास संसाधनों का विदोहन करने का अधिकार होता है। उसके साथ इसमें द्वीप का निर्माण करने का अधिकार होता है। उसके साथ हम इसमें किसी प्रकार का भी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। फिर आता है उच्च सागर। उच्च सागर सभी देशों के अधिकार से वैसे तो परे है, और देखे जाए तो अगर सभी देश इसका इसमें थोड़ा थोड़ा अधिकार होता है। मतलब कहने का मतलब कोई भी देश इस पे पूर्ण रूप से अपना अधिकार जता नहीं सकता, कोई नियम नहीं बना सकता कि भाई मैं उच्च सागर के लिए आज से ये नियम बनाता हूँ। तो ये वाला बात है। तो हम ये सबसे पहले आप ये एक बार डायग्राम में देख लीजिए, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप बना लीजिए। सबसे पहले मैंने अब आपको बताया आंतरिक जल। फिर इसमें मैंने आपको बताया संपूर्ण प्रभुत्व है किसका, जिस देश का ये आंतरिक जल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम भारत का, भारत के लिए बात कर रहे हैं। सीमावर्ती शाखा कितना है, 12 नॉटिकल माइल। निर्दोष गमन की छूट है। निर्दोष गमन की छूट। तीसरा था संलग्न क्षेत्र या संलग्न सागर। कितने किलो, कितने नॉटिकल माइल है ये, 12 से 24। इसमें क्या है कि भारत को वित्तीय अधिकार प्राप्त है। चौथा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या है, कितने नॉटिकल माइल तक है ये, 200 नॉटिकल माइल तक। इसमें क्या है,
भारत को संसाधनों का विदोहन करने का अधिकार। द्वीप निर्माण करने का अधिकार। ठीक है, तो पांचवा आ गया उच्च सागर। किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र से परे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने इतनी बातें आपको पहले पूरी बता दी है। ठीक है। एक देखिए जो भारत है, इसके जस्ट नीचे अपन को जो मैप में दिखता है वो क्या है? ये श्रीलंका वाला, ये वाला रीजन दिखता है हमें जब भी मैप देखते हैं। तो देखो कोई भी जो देश है वो दूसरे देश को अपने मैप में दिखा सकता है क्या? जैसे पाकिस्तान का मैप तो नहीं दिखाते जब हम भारत का मैप दिखाते हैं, परंतु श्रीलंका का मैप मैप दिखाते हैं। श्रीलंका को मैप में हम दिखाते हैं, अपने पाकिस्तान को नहीं दिखाते और किसी देश को नहीं दिखाते। तो इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जो समुद्री कानून बने हैं यूएन के, उसके अनुसार कोई भी देश अपने 200 नॉटिकल माइल के बीच के क्षेत्र को दिखा सकता है, 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र को दिखा सकता है अपने मैप में। और जो श्रीलंका है वो हमारे से महज 18 नॉटिकल माइल दूर है। कितना नॉटिकल माइल दूर है? महज 18 नॉटिकल माइल दूर। इसलिए जब भी हम मतलब भारत का मैप लाते हैं तो उसमें श्रीलंका का मैप साथ में आता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए श्रीलंका से जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। ये देखो सबसे पहले इधर है, आपको सिर्फ बस इसको याद रखना है, मन्नार की खाड़ी। और इधर है पाक की खाड़ी। और इसके जस्ट ऊपर है कौन सी? पाक जल संधि। तो इनका क्रम भी हमें पता होना चाहिए, कई बार इसे क्वेश्चन आता है ये क्रम में सा कैसे है। आप एक बार या तो मैप में देख लो और आप इसको नोट डाउन कर लो अपने में नोटबुक में, क्योंकि इससे ऊपर नीचे का जो प्रश्न आता है नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करने का, साउथ से नॉर्थ की ओर अरेंज करने का, तो उससे आपका क्वेश्चन क्या है आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग मैंने आपको ये जो टॉपिक है भारत की स्थिति में विस्तारित मैंने आपको मेरी तरफ से पूरा करवा दिया है। अगर इसमें कोई एक आधी चीज़ बचती है तो हम नेक्स्ट क्लास में कभी देख लेंगे, परंतु अगर मेरे हिसाब से देखो एक आधी चीज़ कुछ भी बचेगी नहीं, लगभग मैंने आपको करवा दिया है। एक थोड़ा सा गुजरात का मैप अगर देखें, तो इसमें देखो गुजरात के मैप में दो खाड़ी है। एक तो सबसे पहले ये वाली जो खाड़ी है इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। और दूसरी ये है खंबात की खाड़ी। इन दोनों को आप एक बार ध्यान में रखना कि कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे, कौन सी मतलब उत्तर में है और कौन सी दक्षिण में है, दोनों खाड़ी। तो इनसे भी कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्योंकि जो दमन दीव है उसमें दीव तो कहाँ पे है? यहाँ पे है। और जो दमन है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है दमन। और दूसरा कौन सा है? दादरा और नागर। थोड़ा सा ये एक बार-
ये वाला रीजन यहाँ पे क्या है, दमन। इनसे भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं, जैसे यूपीएससी में आया हुआ है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपके यहाँ पे रिपीट हो जाए, क्योंकि मैप से क्वेश्चन है कि खंबात की खाड़ी दीव और दमन को क्या करती है, अलग करती है। तो ये एक दो चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दी। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसके अच्छे से आपने नोट्स बनाए होंगे, और अच्छे से नोट्स नहीं बनाए तो बना लो, और जितने भी इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देख लो। इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस आप रिवीजन का ध्यान रखो, रिवीजन करते रहो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालते रहो। धन्यवाद।